हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि अप्रैल महीने के लिए मार्केट का मूड माहौल कैसा रहेगा, कहाँ पे बिग प्लेयर्स एंट्री कर सकते हैं, और साथ ही में हम बात करेंगे दोस्तों कि आने वाले मंडे के लिए मार्केट का बिहेवियर कैसा हो सकता है या मार्केट कैसा मूवमेंट दे सकता है, उसके रिलेटेड भी हम प्रिडिक्शन करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है दोस्तों कि अगर मंथ क्लोज होता है तो मंथ की क्लोजिंग भी हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है डे ट्रेडिंग के लिए। साथ ही में वीक की क्लोजिंग भी इम्पोर्टेंट होती है और डे की क्लोजिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। तो हमारे रिसेंटली मार्च महीना क्लोज हो चुका है, जो फाइनेंशियल हमारा था लास्ट वो ख़त्म हो चुका है और अभी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है दोस्तों आज से। तो चलिए हम बात करेंगे कि अप्रैल महीने में मार्केट का मूड माहौल कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ मंथली चार्ट पे। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन है दोस्तों, ठीक है। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हमें हर कैंडल को समझ के, डिटेल्स में समझ के, उसके बेसिस पे हमें साइकोलॉजी डेवलप करनी होती है कि मार्केट किस हिसाब से रिएक्शन दे सकता है या किस हिसाब से काम कर सकता है। तो पहले देखते हैं मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट पे अगर मैं देखूँ तो दिसंबर में मुझे 653 पॉइंट की गिरावट दिखी है दोस्तों, और उसके बाद में अगर जनवरी की बात करूँ तो जनवरी में मुझे 400 के आसपास यानी 443 के आसपास की पॉइंट की गिरावट दिखी है। और सबसे भारी गिरावट दोस्तों हमें फरवरी में देखने को मिली। ऐसा क्यों? क्योंकि फेड के जो नंबर्स आए दोस्तों वो नेगेटिव थे, डाउ जोन्स नेगेटिव था और बहुत सारे सिनेरियो ऐसे थे, और एसवीबी बैंक का उसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक चल रहा था। तो बहुत सारे नेगेटिव सेंटिमेंट्स वहाँ पे थे फरवरी में। तो इसलिए हमें फरवरी में कुछ ज़्यादा गिरावट देखने को मिली दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों, अभी हम मार्च महीने की बात करते हैं। तो मार्च महीने में हमारी जो क्लोजिंग है वो 55 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ है, ठीक है। तो इन द सेंस कि मार्च महीने में जो कैंडल बनी है, अभी कैंडल को समझो दोस्तों, ये कौन सी कैंडल फॉर्म हुई है। अगर आप चार्ट पैटर्न या प्राइस एक्शन जानते हो तो इस कैंडल का फॉर्म होना क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, ये दोजी का फॉर्म होना। गिरते हुए मार्केट में अगर दोजी फॉर्म होता है दोस्तों तो एज पर प्राइस एक्शन उसका मतलब ये होता है कि मार्केट एक अपवर्ड मोमेंटम में शिफ्ट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। समझिए सारी बातों को। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब तक हम मार्च महीने की जो हाई है हमारा 17,803 उसको नहीं निकालते तब तक हमें एक नया ट्रेंड मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। यानी 17,800 का जो लेवल है, यानी जिन्होंने फ्यूचर्स खरीद के रखा होगा उनके रिलेटेड उनको याद रखना है कि जब तक 17,800 लेवल है दोस्तों वो निफ्टी नहीं निकलता तब तक निफ्टी के में एक अप ट्रेंड इंडिकेट नहीं होगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने फ्यूचर खरीद के रखा है तो आपको जो एसएल रखना है ना दोस्तों वो 16,800 ही आपका एसएल रहेगा। अगर उसके नीचे मार्केट आता है तो आपके पोजीशंस एग्जिट करनी पड़ेगी फ्यूचर्स में से, ठीक है, जिन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद के रखे होंगे उनके लिए। और चलिए अभी सेंटीमेंट समझ लेते हैं सबसे पहले। तो सेंटीमेंट तो नेगेटिव ही है दोस्तों, ठीक है। एक पुल बैक आने का मतलब ये था कि मार्च महीने की क्लोजिंग थी तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली हमें, ठीक है दोस्तों। तो हम अभी इस कैंडल को समझ रहे हैं तो ये जो था हमें क्लियर इंडिकेट हो गया कि जब तक निफ्टी 17,800 नहीं निकलता तब तक हमें नए हाई देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और नीचे के लेवल में जो है 17,200 वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है दोस्तों कि 17,200 के ऊपर जब तक निफ्टी है ना दोस्तों तब हम निफ्टी में 17,500, 17,600 और 17,800 के लेवल देख सकते हैं। अगर 17,200 के नीचे निफ्टी आता है तो फिर से एक नेगेटिव मोमेंटम निफ्टी में जनरेट हो सकता है मंथली कैंडल पे, और वो नेगेटिव मोमेंटम अगर आता है तो हमें कौन सा लेवल मिल सकते हैं दोस्तों, हमारा ये जो लेवल निकला है 15,600 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं मंथली बेसिस पे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी हम आ जाते हैं वीकली बेसिस पे। वीकली पे देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्या है ना दोस्तों, आप बैक टेस्टिंग कीजिए। अगर मैं आपको इस चीज़ बताऊं तो देखिए, थोड़ा आपको देखना है। अगर आप प्री मार्केट एनालिसिस करते हो या आप देखते हो कि मार्केट में अगर तीन कैंडल नेगेटिव बनती है ना दोस्तों
तो एक पुल बैक जनरेट हो जाता है। देखिए ये 3 कैंडल नेगेटिव, उसके बाद में एक पुल बैक, ये 3 कैंडल नेगेटिव, उसके बाद में पुल बैक, ये 2 कैंडल नेगेटिव पुल बैक, ये 3 कैंडल नेगेटिव पुल बैक, ये यानी हर 3 कैंडल के बाद में एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में आता है, एक नया ट्रेंड मिलता है मार्केट को। तो इस सिनेरियो में भी सेम है। देखिए ये 3 रेड कैंडल नेगेटिव है, उसके बाद में एक पुल बैक आया, अभी ये फिर से 3 कैंडल नेगेटिव और एक दोजी फॉर्म हो गया, उसके बाद में और एक पुल बैक आ सकता है, एक नए हाइज हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। लेकिन हमें क्या है, साइकोलॉजिकली समझना है, प्लस हमारे टेक्निकल एनालिसिस पे भरोसा रख के हमें उसके बेसिस पे ट्रेड का सेटअप बनाना है या उसके बेसिस पे हमें ट्रेड लेना है। चलिए अभी ये मैं मंथली कैंडल पे इसीलिए एनालिसिस आपको करके बताया कि जिन्होंने कुछ लोग होते हैं जो फ्यूचर्स में काम करते हैं, जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट खरीद के रखते हैं, तो उनके लिए वो मंथली कैंडल बेस्ट होता है सेटअप देखने के लिए या बनाने के लिए। अभी आ जाता है वीकली कैंडल पे। तो वीकली कैंडल पे देखिए दोस्तों, वीकली कैंडल पे क्या हो रहा है समझते हैं। मेरा अभी तक मार्केट में सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव है। जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक निफ्टी में पॉजिटिवनेस या एक नए हाइज देखने को नहीं मिल सकते। याद रखिए दोस्तों, अगर निफ्टी यहाँ पे आके और एक वीक कंसोलिडेट करता है, अगर इस रेंज में 17,500 के आसपास आके 17,500 और 17,200 के बीच में थोड़ा कंसोलिडेट करता है और इसको ब्रेक करता है, तो ये चीज़ याद रखना दोस्तों, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी ना तो ये जो यहाँ पे ऐसे लगा के बैठे हैं ना मंथली पे, वो फटाफट निकलेंगे, वो पूरा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा दोस्तों। और हो सकता है कि अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो हमें नए हाई देखने को भी मिल सकते हैं। जो 18,000 है वो सडनली मिल जाएगा मेरे हिसाब से एक वीक में, उसके बाद में 18,800 देखने को मिल सकता है। मे भी पॉसिबल है कि हमें 19,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। लेकिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर सेटअप देखिए, जो लोग मंथली ऑप्शंस को बाय करते हैं ना दोस्तों, तो वो वीकली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। तो याद रखना, हम तो वीकली ऑप्शंस बाय करते हैं, जो लोग मंथली करते हैं उनके बारे में है। तो हमें याद रखना है दोस्तों कि अगर निफ्टी 17,500 और 17,200 के बीच में अगर एक वीक निकाल लेता है ना दोस्तों, याद रखना 17,500 और 17,200 के बीच में एक वीक निकाल लेता है, एक वीक और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज करता है, तो जो शार्प मोमेंटम आएगा ना, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी दोस्तों। शॉर्ट कवरिंग इतनी फास्ट आएगी ना कि आपको एक एक दिन में 200-200 पॉइंट के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। लेकिन ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सस्टेन करना निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी यहाँ पे सस्टेन करेगा तो हमारे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग के लिए, स्टॉक्स को होल्डिंग करने में भी हमें यहाँ पे एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो लोग जॉब करते हैं लेकिन वो स्विंग ट्रेडिंग करने चाहते हैं, कुछ स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, तो उनको याद रखना है अगर निफ्टी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो वो निफ्टी बाय कर सकते हैं, निफ्टी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उनके लिए एक अच्छे खासे प्रॉफिट्स आने वाले कुछ दिनों में मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए एक्चुअली सेंटिमेंट नेगेटिव ही है। ये यहाँ से एक पुल बैक आने के बाद फिर से डाउन, ये पुल बैक आने के बाद फिर से डाउन, अभी एक पुल बैक आएगा, मे भी हो सकता है इस साइड भी चला जाए, इस साइड भी चला जाए। तो आपको याद रखना है कि ये अब जाएगा, तो अब के लिए मेरे क्राइटेरियाज क्या रहेंगे कि निफ्टी को 17,500 और 17,200 को कुछ टाइम निकालना पड़ेगा, उसके बाद में एक पुल बैक आएगा। और देखिए अगर ये 17,200 के नीचे ट्रेड होने लग गया दोस्तों, तो फिर बात बिगड़ सकती है। तो निफ्टी में क्या है, हमें एक डाउन साइड देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, और याद रखना है अगर निफ्टी में आने वाले वीक में अगर ये सडनली तोड़ता है दोस्तों, तो हमें याद रखना है कि हमें नीचे एक आए तभी हम एंट्री बनाएंगे, फिर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसे हो चुका, अगर मैं आपको वन डे कैंडल पे लेके जाऊँ तो आपको क्लियर आइडिया आएगा। तो चलिए मैं आपको वन डे कैंडल पे लेके जाता हूँ। देखिए अगर आप देखो दोस्तों, तो ये भी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी निफ्टी में, अगर आप देखो तो ठीक है, मेरे हिसाब से ये भी एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बन रही थी।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं किया निफ्टी ने। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन कैसा दिया, एक अप ट्रेंड में ब्रेकआउट दिया। हमें क्या चाहिए था, अगर पॉसिबल हो सकता था, अगर निफ्टी एक पुल बैक देने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर देता ना दोस्तों, और ये ब्रेकआउट करता, तो फिर निफ्टी में यही से ट्रेंड चेंज हो जाता। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, निफ्टी खुला ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और खुलने के बाद यहाँ पे पहली बात तो सस्टेन नहीं हुआ, खुला इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। और देखिए ये जो फॉल आता है ना दोस्तों, वो बहुत बड़े बड़े फॉल होते हैं। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर अगर जाता है तो ये बढ़िया, साइकोलॉजिकली भी सेटअप बढ़िया रहेगा और प्लस टेक्निकली भी सेटअप बढ़िया रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब तक आपको याद रखना है, ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक होती तब तक हमें एक ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। ठीक है, अभी हम निफ्टी को ऊपरी लेवल में कैसे देखेंगे, ठीक है दोस्तों, वो समझिए। और प्लस अगर आप देखो तो यहीं पे हमें पता चल गया था कि निफ्टी एक पुल बैक लेने वाला है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए ये सेलिंग देखिए, कैंडल बड़ी बड़ी, ये कैंडल बड़ी बड़ी, ये कैंडल बड़ी, फिर आने वाली कैंडल में देखिए ये छोटी कैंडल, ये छोटी, यानी सेलिंग में वीकनेस दिखाई दे रही थी साइकोलॉजिकली। ठीक है ना दोस्तों, तो सेलिंग में वीकनेस दिखाई दे रही थी, इसलिए ये एक पुल बैक जनरेट हुआ है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि निफ्टी को इस लेवल को निकालना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो बोला 17,500 और 17,200, ये लेवल जो है दोस्तों वो निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी इसी रेंज में रह के थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देगा तो एक बढ़िया ट्रेंड बनेगा। या अगर देखिए यहाँ पे अपने ग्रीन कैंडल बना लिए और इसी के अंदर एक रेड कैंडल बन जाती है दोस्तों, तो याद रखना फिर से एक डाउन मोमेंटम निफ्टी में शिफ्ट हो सकता है या जनरेट हो सकता है। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं भी कि हो सके तो 17,500 और 17,200 के बीच में कुछ टाइम स्पेंड करें, जिससे बायर्स को स्ट्रेंथ मिलेगी नीचे की साइड में, और फिर एक पुल बैक जनरेट हो सकता है, एक बढ़िया ट्रेंड हमें निफ्टी में मिल सकता है। ओके, ये सिंपल है दोस्तों। ये जो कैंडल फॉर्म हुई है वो शॉर्ट कवरिंग ही है, क्योंकि क्या है कि मार्च एंडिंग होती है तो बहुत सारे लोग जो है वो अपने शॉर्ट्स को, ट्रेड को एग्जिट करते हैं। जो भी लॉन्ग होल्डिंग में जाते हैं तो उन्हें कैपिटल गेन वाला चैप्टर होता है वो कुछ देना पड़ता है, उसमें टैक्सेस का स्लैब होता है दोस्तों। इसलिए कुछ लोग जो होते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो में से कुछ जो है वो मार्च में एग्जिट कर लेते हैं, इसीलिए एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए हम अभी आ जाते हैं, सबसे पहले वनडे एनालिसिस कर लेते हैं। तो ट्रेंड तो हमारा नेगेटिव ही है। ठीक है, ये एक छोटा सा पुल बैक मिला है। हम प्रॉपरली पॉजिटिव कब होंगे दोस्तों, बुल्स कब बनेंगे, जब तक निफ्टी जो है वो 17,500 17,200 के बीच में थोड़ा टाइम स्पेंड के नहीं निकलता है, तो तक हम जो है ना दोस्तों बियर ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए बियर होना का मतलब ये नहीं होता कि हम पी में ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म पे बियर हम है, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो हमें देखना है कि हमारा ट्रेंड कौन सा है ना। तो चलिए हम सबसे पहले आ जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे बढ़िया रेजिस्टेंस और सपोर्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे ही मिलता है। तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस है, तो ये एक हमारा सपोर्ट है नीचे की साइड में, और ऊपर की साइड में ये हमारा रेजिस्टेंस है। अगर आपको याद हो दोस्तों तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में ही बोला था कि अगर निफ्टी 17,200 के ऊपर निकलता है तो बुल्स आ जाएंगे, और मैंने क्लियरली पहले मेंशन भी किया था, मैंने लिख के रखा था 17,200 का लेवल, बुल्स लेवल भी लिख के रखा था मैंने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी क्या है दोस्तों, सेटअप क्या बन रहा है हमारा। ठीक है, एक यहाँ पे है और कहाँ पे निकल रहे हैं हमारे लेवल्स, तो ये एक हमारा लेवल आके निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, और अप साइड में ये एक लेवल मुझे दिख रहा है। ठीक है, बीच में कुछ लेवल दिख रहा है दोस्तों आपको, ओके ओके ओके, ये एक लेवल है हमारा। ठीक है, चलो ये एक गैप है निफ्टी में, याद रखना, याद रखना, ये गैप हमें दिखाई दे रहा है, ये एक गैप है। तो क्या होता है दोस्तों कि अगर निफ्टी, देखो पहले समझो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए आप। ठीक है, ये निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। अभी हमें वेट क्या करना है कि हमें कहीं पे एंट्री मिले 17,200 पे। जब भी निफ्टी 17,200 पे आएगा हमें बाइंग करना है। और बाइंग कब करना है, अगर 17,200 पे आके कोई कैंडल बनाता है
ठीक है, 17,200 पे आके अगर यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करके इस हाई को ब्रेक करता है तो हम फिर से लॉन्ग करेंगे। मैं बोलता हूँ 17,200 पे बाय करना, इसका मतलब ये नहीं जैसे ही 17,200 पे आए तो बाय कर लीजिए, वेट कीजिए थोड़ा। हो सकता है कि 17,200 के नीचे जाए फिर से एक आए, क्योंकि यहाँ पे वो पी वालों को ट्रैप करके ऊपर आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो हमें अगर मार्केट फ्लैट भी होता है ओपन तो भी हमें एंट्री नहीं करनी है, हमें वेट करना है कि एक रीटेस्ट हमें मिल जाए, एक छोटा सा एंट्री लेवल हमें मिले, तब हम एंट्री करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है आपको। तो अगर निफ्टी 17,400 पे आती है जो एक साइकोलॉजिकली सपोर्ट का वर्क कर सकती है, 17,400 के पास आके एक छोटा सा हमें 17,300 तक भी एक रिटेस्ट लेवल मिल गया तो भी हम एंट्री करेंगे। ठीक है दोस्तों, और टारगेट हमारा फिर से 17,400 रहेगा। 100 पॉइंट के लिए हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, ज़्यादा ग्रीडीनेस नहीं रखना है, तो ग्रीडीनेस रखते हैं इसलिए हम प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते। तो बस यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, हमारा प्लान तो यही है। लेवल्स हमें मिल गए, चलो फटाफट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। और ये गैप वाला सिनेरियो आपको पता ही है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता ही होगा कि जब भी निफ्टी में गैप बनता है तो वो मार्केट अगर इस लेवल पे आता है तो यहाँ पे गैप फुलफिल करने के लिए ज़रूर जाता है। लेकिन देखिए दोस्तों, जब इस टाइम पे इसने पुल बैक दिया ना तो ये यही से रेजिस्टेंस खा के नीचे आ गया। तो याद रखना ये जो एक जोन है 17,500 का, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का वर्क कर सकता है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर जाता है तो आप ये मत सोचिएगा कि गैप फुलफिल हो जाएगा तो यहाँ पे मुझे 200 पॉइंट या 100 पॉइंट मिल जाएंगे तो मैं सी को बाय करके रखता हूँ या होल्ड करके रखता हूँ। तो ये गलत चीज़ है दोस्तों। हमारे सेटअप पे ट्रेड आता है तो ट्रेड करना है। तो मैं आ जाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या है दोस्तों, देखिए तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे ये दिख रहा है कि तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे ये दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिन्होंने भी ट्रेड लगा के रखे होंगे, यानी यहाँ से देखिए, यहाँ से पुट बाय, यहाँ से पुट बाय, यहाँ से पुट बाय। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए इसके ऊपर ही खुला तो ये जो है इनका एसएल तो ऑटोमेटिकली हिट हो गया। अभी देखिए साइकोलॉजिकली समझने का प्रयास कीजिए, इन सब के एसएल तो हिट हो गए, ये निकल गए यहाँ से। ठीक है, अभी ये अपनी पोजीशंस को कब एक्टिव करेंगे वो भी सोचिए। अभी कुछ यहाँ पे खरीदार तो है ना दोस्तों, यहाँ पे पी बाय करने वाले हैं ना, इसलिए मार्केट नीचे आ रहा है। अभी मे भी हो सकता है कि यहाँ पे सी वालों को इन्विटेशन देख के फिर से ये नीचे आ जाए, ये याद रखना। तो मार्केट का सेटअप हमें वेट करना है कि यहाँ तक आए, 17,200 पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें और फिर इसके हाई को निकालेंगे, तब हम अपसाइड मोमेंटम में शिफ्ट होंगे दोस्तों, याद रखना है। अगर मार्केट 17,200 के नीचे आता है फिर भी हमें वेट करना है रिटेस्ट का, रिटेस्ट देखे के बाद नीचे आ रहा है तब हम पी की साइड में ट्रेड लेंगे। देखिए क्योंकि तब क्या होगा, यहाँ पे जिन्होंने पोजीशंस निकाली थी वो फिर से आके यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे, अपनी पोजीशंस फिर से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये याद रखना है। तो सिंपल मेरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों निफ्टी में क्या है कि अगर मेरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, वो याद रखना। मुझे क्या चाहिए दोस्तों निफ्टी में, आपको ड्रॉ करके देता हूँ तो आपको बेटर आइडिया आएगा। सिंपल मुझे एक चाहिए रिटेस्ट, थोड़ा टाइम स्पेंड करे यहाँ पे और उसके बाद में एक पुल बैक ले, तब मैं एक ट्रेड को इनिशिएट करूँगा या तब मैं उस ट्रेड में एंट्री लूँगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा सेटअप है। सेकंड मेरा सेटअप क्या है, अगर मैं पी की साइड में ट्रेड लेना चाहता हूँ तो कि सपोज मार्केट फ्लैट खुलता है। ठीक है दोस्तों, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट अपसाइड मूव दे रहा है, याद रखना अपसाइड मूव दे रहा है, तब हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। सिंपल है दोस्तों। और अगर एज पर सेटअप मुझे ये दिख रहा है कि 17,200 के नीचे मार्केट आना थोड़ा मुश्किल हो गया है अभी, ओके, क्योंकि वहाँ पे जब भी 17,200 पे मार्केट आएगा तो बायर्स एक्टिव रहेंगे। यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, यहाँ पे भी एक्टिव रहेंगे, जब भी आएगा तब बायर्स एक्टिव रहेंगे। मे भी हो सकता है अगर मार्केट कंसोलिडेट होता है तो थोड़ा यहाँ पे भी बायर्स एक्टिव रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मार्केट टाइम स्पेंड करके फिर निकलेगा, याद रखना। तो हर बार बायर्स एक्टिव रहेंगे दोस्तों, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, कुछ इम्पैक्ट नहीं आता है दोस्तों, सिंपल। तो हमारा एक ही कॉन्सेप्ट या साइकोलॉजिकली स्ट्रेटजी हमारी एक ही बन रही है कि अगर मुझे एक
डाउन साइड में एंट्री मिलती है तब मैं एंट्री करूँगा, फिर मैं अपसाइड के लिए प्ले करूँगा, तब तक मैं प्ले नहीं करूँगा दोस्तों, ये याद रखना है। निफ्टी में आपको ये लेवल्स अगर ड्रॉ करने हैं तो ड्रॉ कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तभी मैं सी को बाय करूँगा और उसमें ट्रेड करूँगा दोस्तों। मैं पी को टोटली अवॉइड करूँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है दोस्तों वो समझिए। मार्केट एक अप ट्रेंड में है दोस्तों, ठीक है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे मार्केट एक अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में आपको पी के बारे में नहीं सोचना है, सी के बारे में ही सोचना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी पे भी आ जाते हैं। बैंक निफ्टी पे एनालिसिस देख लेते हैं क्या है, लेवल्स क्या निकल रहे हैं। तो फटाफट बैंक निफ्टी को भी थोड़ा मंथली कैंडल पे भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। फटाफट देख लेते हैं क्या है। देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में हमें दिसंबर महीने में 240 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद में जनवरी में हमें 2300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी, और अगर हम बात करें तो फरवरी में हमें कुछ 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी, और मार्च में हमें जो क्लोजिंग मिली है, जो फ्राइडे को मार्केट ने एक अपसाइड मोमेंटम जनरेट किया है, उसके बेसिस पे हमें 400 पॉइंट की बढ़त के साथ हम बैंक निफ्टी में क्लोज किया। तो याद रखना बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड नेगेटिव ही है बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर बैंक निफ्टी 40,000 के ऊपर निकलता है दोस्तों, तो हमें 41,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही में 42,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ये जो शॉर्ट कवरिंग आएगी ना दोस्तों, बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो चलिए हम बैक टेस्टिंग करते हैं। ये 3 ग्रीन कैंडल, उसके बाद में देखिए शॉर्ट कवरिंग देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया आई है। क्योंकि देखिए उसमें बाद में जो 4,000 पॉइंट प्लस में मंथली क्लोजिंग आई है, उसके बाद में 2,000 पॉइंट की क्लोजिंग आई है। तो ये याद रखना, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी का किसी ने फ्यूचर खरीद के रखा है तो उसको याद रखना है, जब तक बैंक निफ्टी 41,000 के लेवल के ऊपर नहीं आके ट्रेड करती है, तब तक उनको ट्रेड में बने रहना है, और अपना एसएल जो रहेगा वो 39,000 का उनको याद रखना है। बस इस एसएल के साथ वो वर्क कर सकते हैं फ्यूचर्स में, तो एक बढ़िया रैली हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। वनडे पे आ जाते हैं। वनडे पे क्या फॉर्म हो रहा है वो देख लेते हैं सबसे पहले। अभी हम बात करेंगे वनडे में, तो वनडे में बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन चल रही है दोस्तों, ठीक है। मैं बड़े टाइम फ्रेम पे मैं नेगेटिव ही हूँ, ठीक है, याद रखना है दोस्तों। तो ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। मे भी हो सकता है कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ फिर से डाउन साइड आ जाए, या फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें ना दोस्तों, उसके बाद में एक अपसाइड मोमेंटम जनरेट करे तो भी बढ़िया रहेगा। लेकिन टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बैंक निफ्टी में भी वन टाइप ऑफ शॉर्ट कवरिंग ही देखने को मिली है मुझे, ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी 41,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं होता तब तक मैं बेयरिश ही रहूँगा बैंक निफ्टी में, ठीक है दोस्तों। चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे क्या लेवल्स है क्या नहीं है। सिंपली बना हुआ टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। तो ये एक मेरा रेजिस्टेंस है, उसके बाद में ये एक मेरा काइंड ऑफ रेजिस्टेंस बन रहा है, ये सपोर्ट बन रहा है। उसके बाद में ये एक लेवल है मेरा जो एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, मतलब यही रहेगा। और ठीक है ये एक लेवल है, ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे बन सकता है, और ये काइंड ऑफ लेवल बन सकता है मेरा जो इस लेवल का। ओके चलिए देखिए दोस्तों, अभी पहले ट्रेंड को समझते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड कौन सा है दोस्तों? अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड कौन सा है? पॉजिटिव है, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक एंट्री, हम एंट्री करें वो लेवल हमें चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रेंड तो हो गया है फॉर्म, अगर हम देखेंगे तो ये ट्रेंड जो फॉर्म हो गया है, ठीक है ना दोस्तों। अभी यहाँ से हमें ये एक ट्रेंड चाहिए, यानी यहाँ से बैंक निफ्टी 40,200 पे आती है। अगर 40,200 पे आके थोड़ा टाइम स्पेंड करती है तब हम एंट्री लेंगे सी की साइड में, और हम ट्रेड करेंगे 40,700 तक। याद रखना बैंक निफ्टी का 40,700 से लेकर 40,200 का जो जोन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस जोन में बैंक निफ्टी और कुछ दिन निकाल ले तो फिर बैंक निफ्टी में एक नए हाई हमें देखने को मिल सकते हैं, जो 41,000 या 42,000 तक भी जा सकते हैं।
या उसके ऊपर भी हमें एक नए हाइस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें चलती ट्रेंड में नहीं चढ़ना है, ये चलती ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ पे हमें नहीं चढ़ना है, हमें वेट करना है, थोड़ा स्टेशन हमें मिले एक, उसके बाद में हम बैठेंगे शांति से और हम ट्रेड को इंजॉय करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए बैंक निफ्टी में मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे एक छोटा सा एक डाउन ट्रेंड चाहिए, उसके बाद में थोड़ा टाइम यहाँ पे निकाले, उसके बाद में मैं बैंक निफ्टी को प्ले करूँगा, यानी मैं बाय करूँगा 40,200 के लेवल पे। याद रखना ये मेरा बाइंग लेवल रहेगा, मैं बैंक निफ्टी को यहाँ पे बाय करूँगा और मैं सेल कहाँ पे करूँगा, 40,700 पे मैं सेल करूँगा। देखिए दोस्तों, ग्रीडीनेस नहीं रखना है, मैं हर बार बोलता हूँ, ये डिसिप्लिन का एक रूल है कि हमें ग्रीडीनेस नहीं रखनी है, ग्रीडीनेस से ही हम प्रॉफिट्स को बुक नहीं कर पाते और लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको लगे तो बैंक निफ्टी में आप एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ आप बैंक निफ्टी को प्ले कर सकते हो। ठीक है, रखिए दोस्तों, ट्रेडिंग हमेशा डिसिप्लिन के साथ होती है, हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो जाके वो मेरी वीडियो देख लीजिए जो डिसिप्लिन पे मैंने बनाई है, उसके बेसिस पे आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कर सकते हो या प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो हमेशा याद रखना दोस्तों एक चीज़ कि 90% आपकी साइकोलॉजी वर्क करती है ट्रेडिंग में। ठीक है दोस्तों, आपकी साइकोलॉजी वर्क करती है और 10% आपके टेक्निकल एनालिसिस आपको काम में आते हैं दोस्तों, ये याद रखना है आपको। प्लस मैंने बहुत बार देखा है कई लोगों को, या मेरी बातचीत होती है कभी कभी, तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं कलीग, वो मुझे बोलते हैं कि यार कुछ पेनी स्टॉक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो बोलते हैं कि इसे खरीद लेता हूँ यार, मुझे लग रहा है कि ये जो स्टॉक है ना भाई, ये 25 रुपये का 50 रुपये हो जाएगा। देखिए अभी उनकी साइकोलॉजी देखिए, उनको लगता है कि 25 का 50 होगा, मैं भी हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो कि आपको भी लगता हो कि भाई ये स्टॉक चल रहा है तो ये हो सकता है कि 10 का 20 हो जाए, 25 का 50 हो जाए। तो आप अगर 25 पे खरीद रहे हो दोस्तों, समझिए अगर आप 25 पे उसको बाय कर रहे हो तो 25 पे उसे कोई तो सेल कर रहा है ना, 25 पे उसे कोई तो सेल कर रहा है, जब कोई सेल कर रहा है तभी तो आप बाय कर रहे हो। तो उसको क्या लग रहा है कि ये स्टॉक नीचे जाएगा और आपको क्या लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन दोनों तो राइट नहीं हो सकते ना दोस्तों, दोनों में से कोई भी एक ही राइट होगा। तो याद रखना, कभी भी किसी के बात या कहने से आपको स्टॉक बाय नहीं करना है, आपको आपका जो वित्तीय सलाहकार होगा या फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा उसकी सलाह लेनी है आपको, उसके बाद ही में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना है दोस्तों। याद रखना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तभी आपको जाना है, आपको लग रहा है कि ये स्टॉक जाएगा, ये चीज़ टोटली रॉन्ग है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हमेशा टेक्निकली फंडामेंटली स्टॉक आप देखिए, उसके बाद में अगर आपको नहीं पता है तो यूट्यूब ओपन लर्निंग मार्केट हो दोस्तों, यूट्यूब पे जाके आप देखिए, पढ़िए, सीखिए, आपको हर चीज़ पता चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने ट्रेडर्स भाइयों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही में मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली अगली वीडियोज़ के लिए।